जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने भी बोर्ड मास के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम व प्रश्नों के बारे में जाना था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े बड़े प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं और उसमें हम किस प्रकार से भी बोर्ड मास के नियम को लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सर्वप्रथम यदि हम पहला प्रश्न देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो पहला प्रश्न है। तो इसमें अब हम जैसे कि भी बोर्ड मास है तो भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार सर्वप्रथम तो हम भी अर्थात ये वेरिकुलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग और गुणा, इस प्रकार से भी बोर्ड मास के नियम अनुसार हल करेंगे। लेकिन यदि आप इसको देखें तो ये का है, ये गुणा, ये भाग और यहाँ पास प्लस दिया हुआ है। तो इसको हम दोस्तों एक अलग पार्ट अर्थात ये पहला भाग इसे मान लेंगे और इसे हम पूरा एक अलग पार्ट मानकर हल करेंगे और दोनों पार्टों को हम एक साथ हल करते जाएंगे तो हमें समय की बचत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे जरूरी समय होता है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि समय बच जाए इसके लिए हमें ध्यान देना होता है। तो इसलिए हम इनको पार्ट में विभाजित कर लिए हैं। अब इन्हीं को हम हल करके देखते हैं। तो इसका जो है तो 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा और का को आप का ही लिखा रहने दीजिए तो अभी ठीक है। 3/4 गुणे 1/2 भागे 3/2 हो जाएगा और प्लस में 1/2 भागे 3/2। और ये अब सर्वप्रथम हम वेरिकुलम अर्थात ये बार ब्रैकेट को बार कोष्टक को जो है तो हल करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 दूनी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों और ये 2 दूनी 4 माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये का लगा हुआ है, का में 2/3 है। अब इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद 5/2 और का को हम गुणे में बदल देते हैं तो 3/4 हो जाएगा। गुणे में 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2। अब यहाँ पास हमने कुछ हल नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हम सर्वप्रथम का वाला गुणा हल करेंगे, उसके बाद भाग, फिर गुणा हल करेंगे। इसीलिए पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इस भाग को हल करेंगे, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। अब इसमें देखें तो इस भाग को अभी तक हम हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पास हमारे पास और कोई दूसरा चिन्ह नहीं लगा है, तो अर्थात ये डायरेक्ट ब्रैकेट से जुड़ा है। तो हम सर्वप्रथम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 4 में 3 जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, गुणा का हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं तो जब हम इसको हल करेंगे तो 5 3 15 और 4 दूनी 8 हो जाएगा तो 15/8 हो जाएगा और इसके बाद गुणे में 1/2 हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे तो इस गुणा को हम हल नहीं करेंगे, सर्वप्रथम हम इस भाग को हल करेंगे। तो इसको हम 2/3 लिख लेते हैं। प्लस में देखें तो 1/2 भागे 3/2 हो जाता है। अब हम इसको हल करते हैं तो 2 1 कम 2 और 6 3 18 हो जाता है, तो 2/18 हो गया। इसे हम 1/9 भी लिख सकते हैं, ये 1/9 हो जाता है। अब इसके आगे इसे देखते हैं, ये 15/8 है, 1/2 है और गुणे में 2/3 है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो इस 3 से हम इसको काट देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5/8 यहाँ का हमारे पास जो है हल आ जाता है। अब बीच में प्लस लगा हुआ है, 1/2 भागे 3/2 है। अब 1/9 यहाँ पास बचा था, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो गुणा लगाएंगे और 1/9 हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तक हमने यहाँ हल नहीं किया है, इस भाग को अभी रखा रहने देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ये 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि 5/8 प्लस 1/2 भाग की जगह हम गुणा कर देते हैं और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6/1 ये इस प्रकार से व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके बाद हम इसे देखें तो 2 3 6 हो जाता है, अर्थात इधर तो हमारे पास 3 बचा और इधर 5/8 बचा। तो यहाँ पास 3/1 बचा है तो 8 1 कम 8 इसका एलसीएम हो जाएगा और 5 1 कम 5 और प्लस में 8 3 24 हो जाएगा। इसके बाद 24 5 29/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पास हमने नियम यह लगाया कि सर्वप्रथम हम बार कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को हल करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि प्लस के उस पार है तो इधर भी हम हल करते चलेंगे ताकि हमें समय की बचत हो। और यहाँ पास हम का हल करेंगे, उसके बाद भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, ना कि हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। इसीलिए अभी हम इस प्रकार से करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे हम किस प्रकार से दूसरे नंबर को हल करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं तो यहाँ पास हमारे पास 999 भाग 99 और भागे में 9 है। तो भागे को हम गुणे में बदलेंगे और इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/99 हो जाएगा। इस भाग को भी हम गुणे में बदल लेंगे और 1/9 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पास भाग और भाग ही दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको बदल लेते हैं। अब देखें तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो इसे जब हम 3 से काटते हैं तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 हो जाता है। इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर हमारे पास 3 त्रिकाई 9 हो जाता है, 2 बचेगा, 3 7 21। अब आप देखें तो 37 और 33 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये कट नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 37/33 हो जाता है। तो इस प्रकार से इन बड़े बड़े प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम किन सवालों को हल करेंगे और उनमें हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो जैसे कि हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा प्रश्न है। बहुत से बच्चे तो इस प्रकार के प्रश्नों को ही देख करके डर जाते हैं। तो हमें कोई भी प्रश्न देख के डरना नहीं है दोस्तों, उसको हल करने का तरीका हमें ढूंढना है। आप यकीन माने कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं बड़े तो होते हैं, डरावने होते हैं, लेकिन उनको हल करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन ध्यान देना है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का नियम जरूर होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको सामान्य विधि बताता हूँ, उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसको हम इससे गुणा करेंगे और जो आएगा तो इससे जोड़ देंगे। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो 3 9 और 3 0 हो जाएगा। ये 3 9 हो जाएगा और ये 3 0 हो जाएगा और ये प्लस में 3 तो 9 हो जाएंगे और बटे में 1000 हो जाएगा। गुणे में ये 7 इसी प्रकार से रह जाएगा। अब इसके आगे देखें तो ये 3 9 है और ये भी 3 9 है। ये 3 9 जब इसमें जुड़ेंगे तो ये 3 0 के स्थान पर आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 9 हो जाएंगे, 6 to 9 हो जाएंगे और बटे में 1000 और गुणे में 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करने का तरीका आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जैसे कि ये 7 है, इसका 9 में गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो हम 3 लिख देते हैं और हासिल में 6 लिख देंगे। अब देखें तो 7 नहीं है 63 और 63 6 69 हो जाएगा। 69 में 9 होगा और फिर से हासिल 6 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो ये 2 ठो 9 तो हम उस प्रकार से कर चुके हैं। अब ये बचे 4 9। इन 4 9 में भी हम जब 4 का गुणा 7 का गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। तो इस प्रकार से हम 1 2 और 3 ठो 9 तो लिख देते हैं। यहाँ तक हमने लिख दिया और हासिल हमारे पास 6 है। अब इसके बाद इस 9 में जब हम गुणा करेंगे तो 7 नहीं है 63 63 6 69 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे, बार बार इस 9 में गुणा नहीं करेंगे। आप यहाँ पास 9 को गिन लेंगे, ये कितने बार 9 है। तो आप 4 बार 9 है, 4 बार 9 आप यहाँ पास लिख लीजिए और 69 का 6 एक बार आपको अलग से लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पास लिखते हैं। आप यहाँ पास ध्यान देंगे तो ये 7 है और यहाँ पास 9 दिया हुआ है। यहाँ पास 6 to 9 है और यहाँ पास देखें तो हमारे पास 7 संख्या है। तो 7 को 9 से गुणा करते हैं तो 63 हो जाता है। तो आप सर्वप्रथम 6 लिख लीजिए और उसके बगल में 63 थोड़ा दूर में लिखिए। अब गिन लीजिए कि आपके पास कितने 9 है। यहाँ पास 6 9 थे, तो उनमें से एक 9 घटा के अर्थात 5 9 आप बीच में लिख दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 9 और 6 और 3 लास्ट में है। इस प्रकार से आप गुणा करने का वहां पास आपको इस प्रकार से गुणा करना आना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी हल कर सकें। और बटे में आपके पास 1000 था। अब 1000 है, इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो 1 2 और 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 6 9 9 दशमलव 9 9 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी को यदि भिन्न रूप में बदलना है तो 6 9 9 और 993/1000 हो जाएगा। अब 993 इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि 993 1000 से छोटा है। तो इस प्रकार से आप इसको सामान्य विधि से हल करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जहां पास आपको ये समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें कि ये और ये आपस में कट नहीं रहे हैं, तो
इस 7 का गुणा हम डायरेक्ट इस सभी 9 में कर देते हैं। तो यहाँ पास आप देखें तो जब इसको हल करेंगे और जितना हासिल आएगा तो हम इसमें जोड़ते जाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि इसको अलग इसको अलग इसको अलग अलग हम नहीं करेंगे, इन सभी को जोड़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पास 3 ठो 9 है और इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 7 नहीं है 63, 63 6 69 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं तो ये 63 की 3 हो जाएगा और ये 69 का 9 और ये 69 का 9 हो जाएगा। अब जब इतना आप गुणा करते हैं उसके बाद आप देखते हैं तो आपके पास हासिल बचता है, उस हासिल को हम इसमें जोड़ देंगे, ना कि यहीं पास लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बटे में 1000 था, तो आप देखें दोस्तों तो 6 9 9 और 993 बटे 1000 जो कि पिछली प्रश्न का था, जो कि पिछली सामान्य विधि में भी हमने देखा था, इतना ही आया था। और यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक से देखें तो उतना ही आया है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इसको हल कर सकते हैं। इसी को यदि आप दशमलव में बदलना चाहे तो इसको आप अलग से लिख लीजिए 6999 और इसको आप अलग पार्ट मानिए तो 993 बटे 1000 जब आप करेंगे तो 0.993 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो 6999 दशमलव में 993 हो जाता है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं जो कि हमारे पास चौथा प्रश्न है। लेकिन उसको हल करने से पहले हम आपको गुणा के कुछ नियम बताएंगे। जैसे कि गुणा के नियम, यदि आपको गुणा के नियम अर्थात गुणा की शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप इसको जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। तो आइए उस समझते हैं कि वह गुणा की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो गुणा की शॉर्ट ट्रिक ये होती है दोस्तों कि जब आपको किसी भी संख्या से गुणा करना है जिसमें कि हमारे पास दूसरा गुणज जो है वो या तो 99 या 999 अर्थात 9 संख्या, ऐसी संख्या हो जिसमें 9 ही 9 हो। तो इस प्रकार के लिए हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, इसका आप गुणा करेंगे दोस्तों तो इसका उत्तर आपके पास 7623 आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इतना जल्दी हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें देखना है तो ये जो 9 वाला है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है तो इसमें करना है। सर्वप्रथम हम इससे 1 घटा लेते हैं तो 77 में से 1 घटाएंगे तो 76 हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 2 अंक हैं, ये टोटल 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो यहाँ पास हमें 2 जीरो लिख लेना है और उसमें 1 बढ़ा देना है। तो आप देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अर्थात इसके आगे वाली संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें एक अंक जो है तो 1 होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो 77 के बाद आप देखें तो 100 ऐसी संख्या है जिसमें एक अंक जो है तो 1 है, बाकी सब जीरो हैं। तो इससे हम इस संख्या को घटाएंगे तो 100 से जब आप 77 को घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। अब इनको हम सीरियल से लिख लेते हैं तो 76 और 23 देखें तो ये 76 23 आपका उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप गुणा की शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगले वाले प्रश्न में आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होगा। अब इसी के आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक का यूज हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी तो आप 2 नौका कर रहे थे, 3 नौका हो या 4 नौका हो तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पास 3 नौ दिया हुआ है तो मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से प्रश्न है कि 85 और 45 गुणे 1 2 और 4 9 है। इस प्रकार से आपके पास 4 9 है। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पास 4 अंक हैं तो यहाँ भी 4 अंक या उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसमें 1 घटाएंगे तो ये 85 44 हो जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे तो इसमें कोई ऐसी संख्या जिसमें कि इसके बाद सभी में जीरो लगा हो तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेते हैं। अर्थात इतने जीरो आप लिख लीजिए, उसके सामने 1 लगा के इस संख्या को घटा दीजिए तो ये जो है तो 10,000 हो जाएगा और 10,000 से हम 85 45 को घटा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो 10 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 1455 हो जाता है। इस 1455 को हम इसमें सीरियल से लिख देते हैं तो ये 14 और ये 55। तो अब आप देखें तो इसका उत्तर कितना हो गया दोस्तों कि ये 85 और 44 हो गया और उसके बाद ये 14 55 हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको हल करते हैं और इस प्रकार से इन सवालों का उत्तर आप ज्ञात करते हैं।
तो यह तो हुई गुणा करने की ट्रिक। इसी में एक प्रकार का और प्रश्न बनता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 45 है, आपको 999 से गुणा करने को दे दिया, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम एक घटा देंगे तो 44 हो जाएगा, और 45 100 से घटाएंगे 45 को तो 55 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। सर्वप्रथम हमें इस 45 में से एक घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास 3 तो 9 है, यहाँ पास केवल 2 अंक है, तो यहाँ पास 3 9 है, तो कितने 9 ज्यादा है, तो एक 9 ज्यादा है, एक 9 को हम मध्य में लिख देंगे। अब 100 से 45 घटाएंगे तो हमारे पास 55 आ जाता है, तो इसका उत्तर 44,955 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो आइए चौथा नंबर हल करके देखते हैं कि हम किस प्रकार से उसको हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसको इसमें गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसको जब हम इसमें गुणा करते हैं अर्थात 99 गुणे 999 करते हैं तो क्या होगा, 99 से एक घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। अब यहाँ पास 3 अंक हैं तो एक 9 बीच में लिख देंगे, और 100 से 99 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ 2 अंक है तो हम 1 को जो है तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 01 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 98,901 इसका तो गुणा हो गया। अब इसको हम इसी में जोड़ देते हैं, तो इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 98,9 और ये 98 और 1 ये 99 हो जाएगा। तो 98,999 इसको हम इसमें गुणा किए और इसको इसमें जोड़ दिए। अब इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब इस 99 से ये 99 कट जाएगा क्योंकि ये गुणे में है और ये भाग में है, तो इसका उत्तर जो है तो 98 और 999 हो जाता है। तो इस प्रकार देखें, यदि आपको गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इनको किस प्रकार से जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे कि गुणा करने की और भी शॉर्ट ट्रिक जो कि मैंने आपको गुणा करने वाली वीडियो में बताई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गुणा करने वाली विधि वाली प्लेलिस्ट देखें, जिसमें आपको गुणा करने की और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, इतना ही आज आप समझिए, और इसके आगे हम कल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्नों को हल करते हैं और इस गुणा करने की विधि को हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। जय हिंद।